खर्चा करते हैं तो अंदर से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ये हम सबको समझ में आ रहा है और कोरोना ने हमको सब समझाया है कि इस वक्त की अहम ज़रूरत क्या है और ये दुख दर्द का समझना, एक कम्युनल हार्मनी का पैदा करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसकी तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम मैं समझता हूँ और ये काबिल मुबारक हम सबके लिए। चलिए शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि जिसको लिखवाना है वो हमारे नुमाइंदे शहर भुसावल में 14 अप्रैल 2021 बरोज इतवार नुमाइंदा फाउंडेशन मल्टीलेटी हॉस्पिटल का कयाम किया गया, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सांगय बुनियाद डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब MT न्यूरोलॉजिस्ट औरंगाबाद, इनके हाथों से की गई इस सदारत में जनाब साजिद शेख हुसैन उद्दीन साहब ट्रेंट इंजीनियर जलगांव, खालिक जुमा आर कादरी साहब, गुलाम मोहम्मद पटेल, डॉक्टर इम्तियाज अंसारी साहब, माननीय आमदार संजीव भाई सावकारे व माननीय माजी आमदार संतोष भाई चौधरी, इन्होंने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहर के लोगों से वादा किया कि मैं तुम्हारा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ। महीने 25,000 जो मेरी पेंशन है इस हॉस्पिटल को देता रहूंगा। शहर भुसावल के लोग काफी खुश नजर आए। बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई, अल्लाह से बगावत है बंदों की खुदाई। अब तेरे खुदा बंद से बच जाओ, खुदा रहा हम लोग बदल सकते सभी डॉक्टरों का भुसावल में हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आपका सभी का महत्व का है और जरूरी है वो लगेगा। बाकी तो दुआओं से सब कुछ हो जाता है, पर हमारा भुसावल दुआओं से बहुत अच्छा है कि कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि बहुत सी तकलीफें पैदा की जा रही है, तकलीफ आ रही है। बाकी के विषय मैं बोलूंगा नहीं बाकी का, लेकिन आज सलीम भाई और अपना सब ग्रुप जो है इसका मैं अभिनंदन यहाँ पे करता हूँ कि अच्छा काम आपने यहाँ पे शुरू किया। मेरे ख्याल से 10,000 स्क्वायर फुट जगह थोड़ी कम पड़ेंगे ऐसा मेरे को लगता है। जरा आजू बाजू में देखेंगे अपन, और कोई बड़ा तबका है तो वो भी घेच लेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में मेरे को ये लेआउट के बारे में अच्छी तरह से पता है कि ये लेआउट में सबसे बड़ा काम यदि कोई होगा तो पत्थर खोदने का है, क्योंकि इस जमीन में पत्थर बहुत है और हमने अच्छे अच्छे पत्थर निकाल दिए तो ये पत्थर की क्या हिम्मत की वो नहीं निकलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, तो खर्चा जो आने वाला है वो मेरे ख्याल से बांधकाम से ज्यादा खोदकाम में आने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन जिसमें ज्यादा खर्चा आएगा उसके लिए आपके सबके आशीर्वाद से, दुआओं से मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके लिए जो पोकलैंड लगेगा, क्योंकि पोकलैंड के सिवाय काम होएगा नहीं,
और 200 का जो अपना पोकलैंड है, जितने दिन तुम काम करेंगे उतने दिन आपको फ्री में मिलेगा। इतना वादा मैं आज सबके सामने सबसे पहले करता हूं, क्योंकि मेरे को बाद में देने की आदत नहीं है। जो मेरे पास है वो तुम्हारा है, जो दिया है वो जनता ने दिया है, पब्लिक ने दिया है। और मैं तो बहुत गरीब आदमी था, छोटा सा आदमी था, मेरे को जो बड़ा बनाया है सब आपके जैसे लोगों ने बनाया है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और कोई आता है तो कोई साथ में कुछ लेके भी ले जाता है, तो फिर बाकी चिंता क्या करने की जरूरत है। मैं सबको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि जितनी जकात अपन गरीबों में भरते हैं, तो जकात अपनी बहुत से गरीबों में लोग देते रहो, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10% जकात इधर भी भरना जरूरी है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो जकात अपन सब भरेंगे और भरना ही जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इतना ही नहीं, तो आपको एक पता है कि मेडिकल के बारे में हो, हॉस्पिटल्स के बारे में हो, मेरे पास कोई आया तो मैं उसको खाली भेजता भी नहीं हूं और जिंदगी में भेजूंगा भी नहीं। लेकिन आज एक बात बताना चाहता हूं कि अभी मेरा समझो उत्पन्न तो बहुत, जो भी आएगा वो तो मिलता रहेगा, और कुछ लगेगा तो मैं आखिर यह हॉस्पिटल के संजय बुनियाद से लेके तो उद्घाटन तक आपके साथ में हूं। सिर्फ मेरी एक ही अपेक्षा रहेगी कि जो भी ट्रस्ट रहेगी वो ट्रस्ट में दिल से काम करके यहाँ पे जो दुखी आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करना। देखो, कोशिश करना है डॉक्टर का काम है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। लेकिन हमारे इसमें डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं, ये हमारा ये है, नियम है। और इसके अलावा भी समझो और कुछ लगा तो उसके लिए तो मैं है, लेकिन मेरा जो पेंशन है वो महीने का 50,000 रुपए मेरे को पेंशन आता है। तो 25,000 रुपए तो मैं साईं बाबा ट्रस्ट को देता हूं, लेकिन 25,000 रुपए जो है वो अपनी ही ट्रस्ट को दिया जाएगा, या ऐसा मैं यहाँ पर घोषित करता हूं। और ये जो 25,000 रुपए है, इसमें आप गरीबों की सेवा करते रहे। जो भी गरीब आएगा, जिसके पास अगर देखो अपना कुछ भी रहा तो नॉमिनल फीस रहेगा, कुछ रहेगा, लेकिन किसके पास कुछ ऐसे भी हो गए कि जिसके पास नॉमिनल फीस भी नहीं है, तो उसके लिए जो है ये मेरा जो 25,000 रुपया है, मैं जब तक जिंदा है, जब तक आपका है, ये मैं आपको यहाँ पर घोषित करता हूँ। हर 1 तारीख को पेंशन आती है, हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में वो 25,000 रुपए आ जाया करेंगे, इतना वादा आपको सभी को करता हूँ। और ये संजय बुनियाद जो आपने रखी है, दिल से रखी है, दिल से आप लोग काम कर रहे हैं, और जो भी आदमी दिल से काम करता है, मुझे भरोसा है कि आप शुरुआत करो, तुमको कोई भी बात की कमी नहीं पड़ेगी, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूसावल वाले ही पूरा कर देंगे, इतना वादा मैं आपको सभी को करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पर बुलाया। आज थोड़ा मैं लेट आया क्योंकि माँ को थोड़ा मानवोत्तर हॉस्पिटल में भर्ती किया है, तो भी फिर भी आपकी ये होने के बाद इजाजत चाहूंगा कि मैं जाना चाहूंगा, तो जैसा आपका हो जाएगा तो मैं निकलूंगा। धन्यवाद। ये हॉस्पिटल आज शुरू हो रहे हैं, ये हॉस्पिटल 20 या 25 साल पहले शुरू होना चाहिए था, समझ रहे? ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह करके शुरू किया है। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी आप बिस्मिल्लाह करके कोई चीज शुरू करें तो वो समझो कि चीज आधी हो गई, तो अभी शुरू देर आए दुरुस्त आए। तो क्या रहती है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे साले साहब लातूर में हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट। एक दूसरा बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मतलब उनके हॉस्पिटल में यही दोनों रहते हैं, लेकिन जो बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां पर बाकी भी स्पेशलिस्ट रहते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट रहते हैं। तो मल्टी स्पेशलिटी जब बड़ा हॉस्पिटल कोई बनता है तो बाकी भी जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जिनके अपने भी हॉस्पिटल हैं वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये जो मल्टी स्पेशलिटी वाला कंसेप्ट रखा है, इससे मैं पूरी तरह राजी हूं। दूसरी चीज, कोई एक जो नए डॉक्टर्स बाहर आते हैं, जो नए डॉक्टर्स जो पास आउट होके आते हैं, तो हर एक के माँ बाप का हॉस्पिटल नहीं रहता, ये हर एक के पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो हॉस्पिटल खोल सके। तो ऐसे जो हॉस्पिटल हैं ये खास तौर पे ऐसे डॉक्टर्स के लिए काम आते हैं कि जो तालीम तो मुकम्मल करके आए, पूना, बंबई, दिल्ली कहीं से भी तालीम मुकम्मल करके आए हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल खोलने की इस्तेताअत नहीं रखते। अगर कोई कर्ज लेकर, अगर पेशेंट का बिल 50,000 हो रहा है तो डॉक्टर के हाथ में एफिलिएशन चार्जेस 20%, ये टैक्स वो टैक्स, डॉक्टर के हाथ में 10,000 ही आता है। डॉक्टर लेकिन उसको कम नहीं कर सकता,
वही अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो हो सकता है कि वही सर्जरी 25,000 में हो जाए और डॉक्टर के हाथ में फिर भी 10,000 ही आएगा। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है, यानी जहां पे डॉक्टर को भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल रहे हैं और पेशेंट के भी रहता है, जहां पे पेशेंट्स को अफोर्डेबल। मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की एनिमेशन के जरिए जो वेबसाइट बनाई गई है, ऑडियो है क्या? अच्छा, ये तो हमारे डॉक्टर दत्तात्रेय बिराजदार साहब जो है वो इजरा करने जा रहे हैं। शादी में फकीर की सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोलिया जिसका बिछोना था, सलाम है आमीना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम है फख्रे मौजूदात फख्रे नौए निसानी, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व फ़क़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व फ़क़लैन, वल फ़रीक़ैन मिन अरबा व मिन आजामी, न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, ज़मीन आसमान में कोई भी मिसाल न मिली, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम, दुरूदन सलाम पर ये कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ली अला का है, वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है, शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिराजदार साहब। आइए बिला तमहीद मैं डॉक्टर माजिद साहब से गुजारिश करूंगा इन अशार के जरिए कि आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे रोज कहां चांद उतरता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबिल मुबारकबाद हैं सभी लोग, आप खासतौर पे मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन और भुसावल के सारे लोग जो इस कार्य खैर के अंदर शामिल हो रहे हैं। मुझे औरंगाबादी होते हुए शर्म महसूस हो रही है कि बड़े बड़े शहरों ने जो काम अंजाम नहीं दिया,
आपके एक छोटे शहर ने उस काम को अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल करे। बगैर वक्त को गंवाए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं आपके सामने एक डॉक्टर की हैसियत से खड़ा नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान की हैसियत से खड़ा हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है। जब हम दुनिया में आए थे तो हमारे पास कुछ माल भी नहीं था और कुछ आमाल भी नहीं थे। दुनिया में चंद दिन रहे, थोड़ा माल भी जमा कर लिया और थोड़े आमाल भी कर लिए। एक बात पक्की और लाजमी है कि जब दुनिया से जाना है, माल यहीं छोड़ करके जाना है और साथ में सारे आमाल ले जाना है। तो अब इसको साथ में ये बात को हमको सामने रखना है और हमारी जिंदगी को समझना है। लेकिन आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? इस प्रोग्राम में मराठी का इस्तेमाल के बगैर प्रोग्राम कंप्लीट हो, ये पॉसिबल नहीं है। और खासतौर पे मेरे होते हुए मराठी इस्तेमाल ना हो तो फिर क्या बात है। तो मराठी में लिखी हुई कुछ कविताएं पेश करता हूं, अपनी लिखी हुई। पहली कविता तो है जो ट्रांसलेट की हुई है मेरी तरफ से। धुन तुला फक्त दिसुमी आगळा, पाहिजे रूप नवनवा व फॅशन निराळा, दुनियेच्या मोहपाशात गेला तू आवळना, नाही जगत रे असा मिटणारा। कारण मृत्यु ने सोडला ना, बहुत करीब से देखा है ये दर्द और दुख को करीब से देखा है। इसलिए एक डॉक्टर जब सही दिल से जब काम करता है तो वो अल्लाह से बहुत करीब होता है और लोगों के भी बहुत करीब रहता है। दिल की बातें वो अपने डॉक्टर को सुनाया करते हैं। हो सकता है कोई बीवी शौहर को अपने दुख दर्द सुना नहीं सकती है, लेकिन वो अपने डॉक्टर को जरूर सुना। एक कविता सुना है जो एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको पैदा ही इसलिए किया है। उसकी तस्बीह, उसकी हम्द और सलात ये करना, ये तो उसका हक है। उसने जो नेमतें हमको बनाई है, जो इंसान बनाया है, इतनी सारी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए उसकी इबादत तो करना ही है। लेकिन असल हमको बनाया गया है वो दुख दर्द को समझने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। एक मर्तबा पूछा अल्लाह ताला, बीमारी कौन देता है? कहा कि मैं, शिफा मैं, जिंदगी मैं। अल्लाह ताला फरमाने लगे मौत मैं देता हूं। या अल्लाह, फिर ये डॉक्टर हकीम वैद्य का क्या काम है? कहा कि मेरा जब बंदा परेशान होकर, दुखी होकर, बीमार होकर उसके पास जब जाता है, उसको हिम्मत, उसकी हिम्मत दे, उसका धाड़स बांधे, तसल्ली की बात करे, जो भी जरिए के तौर पे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसके लिए करे, शिफा मैं दूंगा। तो मेरे उस्तादों को सलाम नहीं भेजूंगा तो ये उनका हक अदा नहीं होगा। तो मेरे जितने भी उस्ताद है, निज़ाम सर, हाशमी सर, अयूब सर, इनको सबको मेरी तरफ से सलाम। और मेरे फिर दोस्त लोग, जिसमें तला, इस्माइल, मल्लू, जिसको मल्लू सेठ कहते हैं आजकल, और यूनुस बिस्मिल्लाह, एक तो यही बैठा है मकसूद, तो बॉम्बे चला गया था, ठीक है अब आ गया। तो इनको भी सबको सलाम। अब दूसरी बात पर आता हूँ। तो सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन को कि ये बहुत बड़ा काम इन्होंने हाथ में लिया है। और मतलब जैसे शुरुआत किसी की जाए तो जगह ही शायद मुझे जो पता चला है कि सलीम भाई ने दिया है, ऐसे है, माजिद भाई ने दिया है। तो अल्लाह ताला उनकी इस नियत को, इस जज्बे को कबूल करे और इनको बहुत बहुत, ये मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन को, या हॉस्पिटल मुबारक करे। अब आ जाइए दूसरी बात पर। जब अंसार भाई ने सलीम भाई और इन लोगों को लेकर आए मेरे पास में कि भाई आपको प्रेसिडेंट बनना है इस फंक्शन का, तो मैंने कहा भाई आप गलत आदमी को तो नहीं बना दे रहे, क्योंकि सबसे पहले तो सवाल मैं ही करूँगा आपसे कि भाई ये कैसे चलेगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े मुख्तसर में फील्ड में इस तरीके की बातें हो रही थी कि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन हॉस्पिटल बना रहे, ये तो उनके जाने से बन रहा, ये तो वो लोग बना रहे, और मतलब इस तरीके की बातें आ रही थी कि जैसे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन सिर्फ एक जरिया है। बिना कौम के मदद के, सबसे पहली मदद अल्लाह की और उसके बाद जरिया कौम। अगर हम भुसावल शहर के लोग एक दूसरे से जुड़ के और इस हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल अगर नहीं समझेंगे तो इसमें काफी दुश्वारी होगी। तो मैं लिहाजा आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो हॉस्पिटल है, इसको हर अफराद भुसावल शहर का,
किसी भी कौम में मिल्लत का हो, वो इसको ये समझे कि ये उसका अपना हॉस्पिटल है। सबसे पहली बात, हम लोग हर एक के घर में बाद में आएंगे और फर्दन लोगों से मुलाकात करेंगे और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोगों से ज्यादा ताउन मिले ताकि इस बड़े प्रोजेक्ट को, बड़े काम को बआसानी मुकम्मल किया जा सके। इसके बाद में मैं आप लोगों का इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने अपना वक्त निकाल कर आज यहाँ बैठे और जो लोग किसी वजह से बरकातहू। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी मुस्लिम नुमाइंदा जो है इनकी तरफ से बनाया जा रहा है, सब है, लेकिन हॉस्पिटल का नाम भी अपना हॉस्पिटल रख दिया तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। मुझे अपना हॉस्पिटल में सभी का आ जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। तो आप आपकी राय से जो भी होगा देखिए। बहु हमारा ना पहले से इरादा था कि इसका नाम अपना हॉस्पिटल ही रखेंगे और आपने मोहर लगा दी। 2 मिनट बहु, मेरे को मशवरा आया हमारे सेक्रेटरी साहब का कि हम यहाँ आखिरी दुआ करेंगे हाफिज साहब और फिर स्टेज पर वापस आने की यानी ये नहीं रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा।